नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स और मैं हूं पवन शर्मा। आखिर ये अननोन गनमैन कौन है और इतनी हत्याएं कर चुका है, फिर भी उसका सुराग नहीं मिल पा रहा। लेकिन सवाल ये भी है कि जो मारे गए हैं वो कौन है। वो सब के सब टेररिस्ट हैं, और टेररिस्ट भी ऐसे जो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड थे, जिन पर लाखों रुपए का इनाम है। कई बड़े हमले जो जम्मू कश्मीर में हुए उसमें वो लोग शामिल थे, साजिशकर्ता थे, कुछ तो मास्टरमाइंड भी थे। एक एक करके सबको किनारे लगा दिया गया, और पिछले 3 साल का एक आंकड़ा है, जो डिटेल हमारे पास है उसके अनुसार लगभग 70 के करीब ऐसे टॉप कमांडर थे जिन्हें अननोन गनमैन ने टारगेट किया, और वो भी पाकिस्तान में। हालांकि 10 के करीब खालिस्तानी कमांडर भी थे जिनको पाकिस्तान, कनाडा, जर्मन, यूके, पोलैंड, इन इलाकों में मारा गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, जो हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की जो डिटेल हमारे पास है, अगर उस पर हम बात करें तो 40 के करीब लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर जो हैं वो अभी तक मारे गए हैं पाकिस्तान की धरती पर, और उसके साथ ही 15 के करीब जैश-ए मोहम्मद के टॉप कमांडर, जहां उसके साथ जो साजिश करता थे जम्मू में कई बड़े हमलों के, उनकी डिटेल मैं बाद में बताता हूं। लेकिन उसके साथ ही 5 के करीब अल बदर के कमांडर और 10 के करीब हिजबुल मुजाहिदीन के। तो ये 70 के करीब हैं जो 2022 जून से लेकर अभी तक मारे गए हैं। इतने कम समय में इतने लोगों को टारगेट करना, और वो भी पाकिस्तान की धरती पर, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 दिन पहले ही बुरहान हमजा मारा गया, जो कि पुलवामा के खैबरपोरा का रहने वाला था, और वो भी मास्टरमाइंड था पुलवामा हमले के। जो टीम थी मास्टरमाइंडों की, साजिशकर्ता की, उसमें वो भी शामिल था। कुल जितने भी लोग मारे गए हैं उनमें से जम्मू कश्मीर के भीतर जो बड़े हमले हुए, जिसमें अच्छाबल में एक अटैक हुआ था जो हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से किया गया, उसमें जो शामिल थे 3 टॉप कमांडर वो मारे गए। आपके सुजमा आर्मी कैंप जम्मू में अटैक हुआ, जैश-ए मोहम्मद की टीम थी, उनके कमांडर मारे गए। रियासी में हमला हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे इस नई सरकार की, उस दिन श्रद्धालुओं की गाड़ी पर हमला हुआ, उसका जो साजिश करता था वो भी मारा गया। और पुलवामा में जो एक सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसमें 40 के करीब जवान हमारे शहीद हुए थे, वहां का जो एक साजिश करता था बुरहान हमजा, जो कि पुलवामा कश्मीर का ही रहने वाला था, वो 2 दिन पहले मुजफ्फराबाद में एक कॉलेज के भीतर मारा गया। वो कॉलेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने खोला था, और वहीं पर बैठकर ये सारा सिस्टम चल रहा था। जो बुरहान हमजा है, जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर इसकी देख रहे हैं, ये बेसिकली पेशे से MBBS की पढ़ाई कर रहा था बेंगलुरु में, और वहां से जब ये कश्मीर घर जाता है तो आतंकियों के साथ इसका संपर्क हो जाता है। ये ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर उनमें शामिल हुआ, और अल बदर में उस समय कश्मीर के भीतर एक पोस्ट खाली थी अल बदर मुजाहिदीन की, तो उसका कमांडर इसको बनाया गया। फिर उसके बाद इसने LOC पर कई बार हथियार लाए, आतंकियों तक पहुंचाए, और पुलवामा हमले होने के बाद ये वहां से भाग निकले थे। और उसके बाद ये पूरी टीम POJK में मुजफ्फराबाद के भीतर रही, और ये पाकिस्तानी खुफिया ISI एजेंसी ISI का एक खास मोहरा बन गया। ISI ने मुजफ्फराबाद के पास बाहरी इलाके में जो LOC के बिल्कुल करीब है, वहां पर एक कॉलेज का निर्माण किया, और इसको वहां का संचालक प्रिंसिपल बना दिया गया। उसी कॉलेज में बच्चों को गुमराह करने का सिस्टम भी शुरू हुआ। युवाओं को जिहाद की राह पर लाने के लिए ये हमजा वहां पर कार्यरत था।
और कई लड़के इसने गुनाह करके तथाकथित जिहाद के नाम पर टेररिस्ट भी बनाए और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ भी करवाई। काफी समय से ये सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर भी था। भारत की ओर से इसे भगोड़ा घोषित किया गया था। 10 लाख रुपए का इस पर इनाम था। और 2 दिन पहले जब ये कॉलेज के भीतर था तो वहां पर 3 अज्ञात हमलावर आते हैं और गोलियों से इसको छलनी कर देते हैं। हालांकि आईएसआई ने इसको लगभग 1 दर्जन के करीब कमांडो मुहैया करवाए थे जो AK-47 राइफलों से लैस रहते थे, लेकिन उस समय किसी की नहीं चली और ये मारा गया। एक हमलावर पकड़ा गया लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ क्योंकि वो गूंगा बहरा है, उसे अब कोई भी पूछताछ नहीं कर सकते हैं। 2 लोग फरार हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की धरती पर भारत के मोस्ट वांटेड 70 के करीब 70 के करीब वो टॉप कमांडर मार गिराए गए हैं जो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड थे और भारत के भीतर कई बड़े हमलों में उनका हाथ रहा है। हालांकि सरपरस्ती तो हाफिज सईद की है, सैयद सलाउद्दीन की है, मौलाना मसूद अजहर की है, लेकिन अब तीनों में से किसका नंबर अगला होगा इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि अननोन गनमैन का अगला टारगेट कौन होगा वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं। एक एक करके खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध प्रांत तक और सिंध से लेकर POJ के लाहौर, पेशावर, मुल्तान, जहां जहां पर भी मौका मिला इन कमांडरों को वहीं पर ढेर कर दिया गया। कुछ बड़े कमांडर जिनके नाम मैं आपको बताता हूं। फरवरी 26 को हाफिज सईद के बहुत करीबी मौलाना कासिफ अली को मस्जिद के बाहर निकलते ही गोली मार दी गई। मार्च 25 को 2025 में मुफ्ती शाह मीर जो ISI का एक कवर एजेंट था और खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट करवाता था, वहां पर भी अननोन गनमैन ने उसको मार गिराया। फरवरी 25 को मौलाना हमीदुल हक हकानी जो हक हकानी नेटवर्क जो हवाला के जरिए काम करने वाला है, दुबई से लेकर तमाम मुल्कों का जो पैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है वो हक हकानी ग्रुप के लोग करते हैं। और जो मौलाना हमीदुल था वो हक हकानी ग्रुप पाकिस्तान का सरपरस्त था, मुखिया था, उसे भी वहीं पर ढेर कर दिया गया। उसके बाद 11 मई 2026 को लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर मीर शुक्र खान को मार गिराया गया जो हाफिज सईद की कोर टीम का एक हिस्सा था। 27 अप्रैल 2026 को शेख यूसुफ जो LET का कमांडर था उसे लाहौर में मारा गया। 21 मार्च 2026 को बिलाल आरिफ उसको मुरीद के जो टेररिस्ट कैंप था लश्कर तैयबा का, वहां पर LET के कमांडरों के साथ मीटिंग के बाद जब बाहर निकला तो कहते हैं कि नमाज अदा करके उनसे मीटिंग के बाद नमाज अदा करके जैसे बाहर निकला तो उसे वहीं पर गोली मार दी गई। 16 मार्च 2025 को हाफिज के बहुत करीबी अबू कतल सिंधी जो कि रियासी हमले का साजिश करता था उसको गोली मार दी गई। 18 मई 2025 को लश्कर तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह खालिद जो कि लश्कर का खजांची था, जो पैसों का सारा सिस्टम देखता था, उसे एक कोर्ट से तारीख के बाद बाहर आते हुए गाड़ी में गोलियों से भून डाला गया। 4 फरवरी 2026 को हाफिज का बहुत करीबी अबू कासिम वो भी पुलवामा हमले की साजिशकर्ता की सूची में था, उसको भी मार गिराया गया। और 2 दिन पहले पुलवामा कश्मीर का रहने वाला, पुलवामा कश्मीर के खवारतपोरा का रहने वाला अलबदर मुजाहिदीन का कमांडर अहमद गुलजार उर्फ बुरहान हमजा जो कि ISI के स्पॉन्सर्ड कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसे वहीं पर ढेर कर दिया गया। तो साथियों, पाकिस्तान के भीतर तो अननोन गनमैन ने इंडिया के टॉप मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट थे उनका सफाया करने का काम जो शुरू किया हुआ है वो अभी आगे भी जारी है। लेकिन दूसरी ओर जो खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़े हुए लोग थे वो चाहे कनाडा में है, जर्मन में है, पोलैंड में है, UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है या फिर पाकिस्तान में, उनमें से 10 या 12 के करीब टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं और बहुत से कमांडर अभी भूमिगत हैं। आखिर गनमैन ये है कौन जो अननोन गनमैन है? 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इस बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि जो परसों हमला हुआ 2 दिन पहले उसमें 3 लोग थे जिनमें से 2 फरार हो गए और 1 पकड़ा गया।
तो पहले भी जो हमले हुए हैं उसमें भी एक दो की शमूलियत पाई गई है, वो चाहे मोटरसाइकिल सवार थे या फिर गाड़ी में थे। हालांकि हम जो आंकड़ा आपको बता रहे हैं ये 2022 जून जुलाई से लेकर अभी तक का है, लेकिन ये खेल शुरू हुआ था 2020 में अप्रैल महीने में। पहली किलिंग हुई थी मौलाना खालिद जहांगीर की, जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक टॉप कमांडर था और उसे पीओजेके के मीरपुर में मार गिराया था। ये पहला हमला था जो अननोन गनमैन ने किया था। उसके बाद अभी तक जो डिटेल है कि मरने वालों की संख्या जो है वो 100 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम आंकड़ा आपको दे रहे हैं सिर्फ 2022 जून जुलाई के बाद का अभी तक का कि 70 के करीब 70 के करीब जो है वो टॉप कमांडर जो है वो मारे गए हैं। तो अब अगला टारगेट कौन होगा पाकिस्तान के भीतर अननोन गनमैन का, उसका इंतजार तो रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के भीतर भी इस समय खलबली मची हुई है। जगह जगह पर वो लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं। और ऊपर से धुरंधर फिल्म आने के बाद तो बिल्कुल हालत पतला है। और अब तब से ये लग रहा है कि इस पतली हालत में वहां पर ये नहीं पता चल पा रहा कि यहाँ पर कौन कौन से जासूस जो हैं वो भारत के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि हैं या नहीं ये बात अलग हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर इस समय खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हो, पाकिस्तान की सेना हो या पाकिस्तान की सरकार हो, वो इसी सिलसिले में है, इसी पशोपेश में है कि आखिर यहाँ पर कितना बड़ा नेटवर्क स्थापित हो चुका है कि हम अभी तक उस अननोन गनमैन को नहीं पकड़ पाए हैं। तो साथियों अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और डिटेल आती है तो उसे लेकर फिर एक शो लेकर आएंगे, लेकिन अननोन गनमैन का कहर जारी है और इंतजार करिए कि अगला टारगेट कौन होगा।